चुनाव खत्म होते ही अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर प्रदर्शन। रेडियो संवर्ग भर्ती के मामले को लेकर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। सीएम आवास पर अफसरों की अहम बैठक। सीएम योगी ने की सभी विभागों की समीक्षा। सीएम ने कामकाज की भी की समीक्षा। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नतीजों के बाद सीएम योगी का पहला दिल्ली दौरा। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक में होंगे शामिल। आज से शुरू हुआ सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। सुबह से लगी फरियादियों की भीड़। शिकायत करने वाले बोले अधिकारी नहीं करते समाधान। दिल्ली में सपा कार्यालय पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। टीएमसी नेताओं के साथ सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। अवध और पूर्वांचल में मौसम ने बदली करवट। आंधी के साथ हुई झमाझम बरसात। आज और कल भी ऐसा ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ में, जहां थोड़ी ही देर में सीएम आवास पर बैठक की शुरुआत हो जाएगी। सभी कैबिनेट मंत्रियों को सीएम आवास पर बुलाया गया है। सीएम आवास पर जयवीर सिंह, संजय निषाद सीएम आवास पहुंच भी चुके हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद सीएम की बड़ी बैठक। चुनावी नतीजों में उत्तर प्रदेश को बड़ा झटका, जिसके बाद अब सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री की अहम बैठक होने जा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर, जहां पर आज होने जा रही है बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है। सभी कैबिनेट मंत्रियों को सीएम आवास पर बुलाए जाने की बात सामने आई है। तो देखिए, सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बैठक हो रही है। थोड़ी ही देर में सीएम आवास पर इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। अहम खबर आपको हम बता दें, सभी कैबिनेट मंत्रियों को सीएम आवास पर बुलाया गया है। संजय निषाद और जयवीर सिंह सीएम आवास पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम आवास पर बड़ी बैठक। सभी कैबिनेट मंत्रियों को सीएम आवास बुलाया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया है। जयवीर सिंह और संजय निषाद पहुंच चुके हैं। संदीप मिश्रा इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सबको हैरान किया। खुद बीजेपी भी सकते में है कि आखिर ये नतीजे कैसे आए, लेकिन अब इन नतीजों के बाद मुख्यमंत्री की बड़ी बैठक हो रही है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 400 सीटों को जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जीतने का लक्ष्य जो बनाया था, उस पर असफल साबित हुए। यानी कि उत्तर प्रदेश में इस समय देखा जाए तो ठीक ठाक वोट बैंक था उनका, भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी खींचने में असफल साबित होती है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो एक 400 के नारे के साथ में आगे बढ़ने का जो लक्ष्य बनाती है, वो नहीं पूरा कर पाती। तो साफ तौर पे ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है बैठकों और जो है वो शुरू कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने जो जनता दरबार की कराया और जनता दरबार लगाने के बाद जनता की समस्याओं को उन्होंने सुना। फिर उसके बाद अधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की। अब बैठक के बाद में कैबिनेट को बुलाया है, जहां पर जो है चुनाव पे चर्चा होगी कि कैसे इस बार जो है सारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि लगभग 16 ऐसे मंत्री थे जहां पे लोकसभा की सीटों पे आते थे। उन लोकसभा सीटों में बहुत अच्छा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य नहीं पा पाया। तो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह मेहनत की थी, अपने सभी मंत्रियों को जमीन पर उतारा था, लेकिन कहीं कहीं वहां पर भी एक अच्छी पकड़ जो है नहीं बना पाए। यूपी सरकार के 16 मंत्री की उन्होंने विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा। यानी कि सूर्य प्रताप शाही की अगर हम बात करते हैं तो वो उनकी बीजेपी में काफी हार का सामना पड़ा। राकेश सचान है, फिर जयवीर सिंह है, ओम प्रकाश राजभर है, आसिम अरुण है, मुक्तेश्वर स्वर्ण है, सोमेंद्र तोमर है। तो ये बड़े नाम है जिन नामों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी। उनकी लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का नतीजा बहुत बेहतर नहीं देने को मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जयवीर सिंह और संजय निषाद सीएम आवास पहुंच चुके हैं।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां चुनाव खत्म होते ही अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर प्रदर्शन। रेडियो संवर्ग भर्ती के मामले को लेकर प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में शामिल करने की मांग, बीटेक पास अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीटेक पास अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग की बात सामने आई है और सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन शुरू किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर प्रदर्शन और रेडियो संवर्ग भर्ती के मामले को लेकर प्रदर्शन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में शामिल करने की मांग। हमारी मांग यही है कि जैसा भर्ती बोर्ड का स्टैंड था 2021 में, जो भर्ती बोर्ड का स्टैंड था, 2022 में वैकेंसी आई, भर्ती बोर्ड ने 2021 में स्टैंड लिया था कि बीटेक अहर होगा और ये नियमावली विज्ञापन बनाना भर्ती बोर्ड का काम है, ये सरकार का शासन का काम है। अगर आपने हमको एलिजिबल किया था 2021 में, तो आज आप 2024 में एक मीटिंग के जरिए हमको बाहर आप कैसे कर सकते हैं? आप आरटीआई में आपने बोला, आपने आईजीआरएस में बोला, आपने ऑफिशियल आके बोला, वर्तमान डीजी ने बोला, सब कुछ अगर हुआ है हमारे पक्ष में, तो आज कैसे एक भर्ती बोर्ड के एक मीटिंग के सामने आप कैसे हमको बाहर कर दी? मुख्यमंत्री जी भी उस मीटिंग में थे जिस मीटिंग में ये बात बोली गई थी कि बीटेक इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। इस पूरी हायरार्की में बीटेक का ही नहीं है। क्या उच्च योग्यता धारण करना, क्या बीटेक धारण करना, क्या पीएचडी करना, क्या बीटेक करना, क्या हायर डिग्री लेना भी साफ है? अगर है तो हम अपनी डिग्री यहाँ दान दे के जाएंगे आज भर्ती बोर्ड को कि आगे से हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। आप भर्ती बोर्ड क्यों आए हैं? हम भर्ती बोर्ड अपने अधिकार की मांग करने आए हैं। भर्ती बोर्ड ने जो 2021 में स्टैंड लिया था विज्ञापन निकालने से पहले, उसने बोला था कि बीटेक एलिजिबल है, हमसे पेपर कराया गया, हमारी आंसर की आई, हम 1.5 महीने से रनिंग कर रहे हैं और आज आप एक नोटिस निकाल के कह रहे हैं हम बीटेक को बाहर कर रहे हैं। हम उसमें हमसे गलती हो गई थी। ये संस्था है जो पूरे प्रदेश को लीड कर रही है, कह रही हमसे गलती हो गई थी। अब आप चाहते क्या है? अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट है, चाहे वो बीटेक स्टूडेंट हो, जिसका नंबर अच्छा है, जो इस भर्ती के एलिजिबल है, जो योग्य है, उनको लिया जाए। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर जमकर आज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है, कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या इस पूरे मामले पर अब तक? देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी उस वक्त प्रदर्शन कर रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर, फिलहाल उसमें से कई लोगों को लखनऊ के इको गार्डन भेज दिया गया है, जो धरना स्थल है। यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी उस वक्त थी, हुसैनगंज थाने की फोर्स थी, हजरतगंज थाने की फोर्स थी, उसके साथ साथ पुलिस के गेस्टेड अफसर थे। उन्होंने ज़्यादातर अभ्यर्थियों को यहाँ से पुलिस वैन के जरिए उस धरना स्थल भेज दिया गया है, लेकिन 4 लोगों का एक डेलीगेशन भर्ती बोर्ड के चेयरमैन और उनके साथ साथ जो अधिकारी वहाँ पर बैठते हैं उनके लोगों को मिला रहा है। और लड़ाई इस बात की कि साल 2022 के जनवरी में जो भर्तियां निकली थी रेडियो संवर्ग मामले में, उस वक्त वो भर्तियां 2430 पदों पर भी थी, जिसमें ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य प्रदेशों से 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने उस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। और लेकिन जब भर्ती का प्रोफार्मा ये निकला था कि उसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो भर्ती बोर्ड की तरफ से साफ कहा गया था कि डिप्लोमा और उसके समकक्ष जो भी लोग हैं वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो तमाम बीटेक होल्डर्स के जो लोग थे, अभ्यर्थी थे, उन्होंने इस पुलिस भर्ती में अप्लाई किया था। लेकिन अंत में जैसे जैसे उसके रिजल्ट पास आते चले गए, आंसर की आती चली गई, तब भर्ती बोर्ड ने इस बात को कहा कि बीटेक होल्डर्स जो है वो इस भर्ती के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, पूरी तरीके से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तभी उसके बाद जो तमाम अभ्यर्थी थे वो अलग अलग जिलों से लखनऊ के पुलिस भर्ती बोर्ड मुख्यालय पहुंचे हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया है, अधिकारियों से बात करने की बातचीत की है, लेकिन कोई बात अभी तक फिलहाल बनती नहीं दिखाई पड़ रही है। लड़ाई सीधे सीधे बीटेक होल्डर्स और डिप्लोमा के बीच की नहीं है, लड़ाई उस बात की कि जब अगर भर्ती बोर्ड ने जब स्कीम निकाली थी, जब पुलिस भर्ती बोर्ड के जो तमाम अलग अलग पदों के लिए ये अभ्यर्थियों के लिए एक स्कीम निकाल करके उनको पुलिस का एक विभाग हिस्सा बनाने को उस वक्त बेकरार था, लेकिन अब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो लड़ाई इस बात की कि पहले आखिरकार झूठ को बोला गया। रत्नेश हमारे साथ हैं जो अभ्यर्थी हैं इसी केस में, उनसे हम बातचीत करेंगे। रत्नेश, पहली बात तो कि लड़ाई किस बात की है और किस बात को लेकर के गुस्सा है?
देखिए सर, गुस्सा ये भी जायज़ होता है क्योंकि सर इतना सारा टाइम हम लोगों को हो चुका है ऑलरेडी। सर जनवरी 2022 की नोटिफिकेशन है और जनवरी 2024 में एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया है। जब एग्ज़ाम हो गया है और इन्होंने हमें एलिजिबल भी हर जगह बता दिया है, चाहे वो मेल के थ्रू हो, चाहे वो RTI के थ्रू हो, चाहे वो RTGS के थ्रू हो, हर जगह पे इन्होंने हमें मेल एलिजिबल बताया है। बल्कि इन्हें मेल्स में कॉल करके हर तरह से पूछा गया, इन्होंने एलिजिबल बताया। जब हम लोगों का एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम अच्छा भी हुआ, हम लोग हर तरह से प्रिपेयर हैं, ऑलरेडी अपने लाइफ के 2-2.5 साल दे चुके हैं, 28, 29 साल के हो चुके हैं सर इस पोस्ट के लिए हम लोग 28 साल तक ही एलिजिबल हो सकते थे। अब हम लोग ओवर एज भी हो चुके हैं सर, विच इज़ ऑल्सो अ बिग फैक्टर सर। तो इतना सारा टाइम दे चुके हैं, हम लोगों का स्कोर भी बहुत बढ़िया है सर। हम लोग 120+ वाले सारे बच्चे हैं और ये अब हम लोगों को बताया जा रहा है अचानक से, पता नहीं क्या प्रेशर है गवर्नमेंट पे, क्या प्रेशर है भर्ती बोर्ड पे और क्या प्रेशर है भर्ती बोर्ड के हेड पे, जिन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, बल्कि कुछ ही दिनों में ये फैसला कर लिया कि हम लोग एलिजिबल नहीं होंगे। जबकि इनको जब कहा गया था कि डिप्लोमा और समकक्ष को आप परिभाषित कीजिए, उसको डिफाइन कीजिए, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब बीटेक की डिग्री डिप्लोमा से बड़ी है, हायर है, तो इसके समकक्ष तो वो होगी। डिप्लोमा के पाठ्यक्रम में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बीटेक वालों को ना पढ़ाया जाता हो। यानी कि डिप्लोमा वाले वो बीटेक वाले बच्चे जो भी हैं, उन्होंने सारे सब्जेक्ट सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और वो ज़्यादा क्वालिफिकेशन रखते हैं, उन्होंने ज़्यादा नंबर भी पाए हैं एग्ज़ाम देके, तो उन्हें एलिजिबल होना ही चाहिए। बल्कि मेरिट में भी सारे बच्चे आगे चल रहे हैं। तो सर इतना टाइम देने के बाद, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद, हम लोग रनिंग भी पिछले 2.5-3 महीने से कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि ऐसा क्या प्रेशर आ गया कि उन्हें काउंटर एफिडेविट में आंशिक संशोधन की बात कहनी पड़ रही है, जो कि बहुत ही बड़ा टर्म है कि अगर जब एग्ज़ाम हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, जब बाकी सारे प्रोसेस चल चुके हैं, प्रोसीजर आगे बढ़ चुका है, तो फिर ये बीच में चेंज करने की ज़रूरत क्या है? इन्होंने पहले बता दिया होता, नोटिफिकेशन के 2-2.5 साल बाद एग्ज़ाम हुआ, इन्होंने तब बता दिया होता। एग्जाम के बिल्कुल शिवा, देखिए गुस्सा जो है वो लोगों में नजर आ रहा है और रेडियो सवाल भर्ती मामले को लेकर लगातार इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी पुलिस ऑपरेटर में शामिल करने की मांग लगातार इन अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है और विरोध प्रदर्शन आज सुबह से ही देखने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर गुस्से में अभ्यर्थी नजर आए हैं। शुक्रिया आपका शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में शामिल करने की मांग लगातार इन अभ्यर्थियों की ओर से की गई और जमकर विरोध भी दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से अगली खबर, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, कई जिलों के हटाए जा सकते हैं बीजेपी जिला अध्यक्ष। जौनपुर, सुल्तानपुर समेत कई जिलों के जिला अध्यक्षों को हटाया जा सकता है। पार्टी की खराब परफॉर्मेंस के चलते बड़ा कदम और कुर्सी भी अब जा सकती है। बीजेपी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हटाए जा सकते हैं। तो देखिए अब साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं और अब बड़े फेरबदल हो सकते हैं। कई जिलों के बीजेपी के जिला अध्यक्ष और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की कुर्सी भी अब खतरे में नजर आ रही है। हमारे साथ में संदीप चौधरी जुड़ चुके हैं। संदीप, संदीप मिश्रा हमारे साथ में है। संदीप, बीजेपी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी खतरे में है क्योंकि यूपी की परफॉर्मेंस ने सबको हिलाकर रख दिया। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीदें थी वो उम्मीद पे खड़े नहीं उतरते नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा देती नजर आ रही थी, उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो अब जो है लगातार बदलाव का दौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो चुका है। लगभग जो है टिकटें रह जाती हैं और ये माना जा रहा है कि जौनपुर, सुल्तानपुर समेत जो है कई जिले हैं वहाँ के जिला अध्यक्षों को हटाया जाएगा। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उन पर भी गाज गिर सकती है, उन्हें भी हटाया जा सकता है। यानी कि कहीं न कहीं जो खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला है इस बार के लोकसभा चुनाव में, कई सीटें मिली है। जो 2019 में जो बात करते हैं 63 सीटें पाकर के भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे पहुंची थी कि कहीं न कहीं जो लोकसभा का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश में जो खराब परफॉर्मेंस देने वाले जो जिला अध्यक्ष है उनको हटाने की जो है भारतीय जनता पार्टी जो है तैयारियां कर रही है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष पर भी गिर सकती है ऐसा माना जाता है। लेकिन साथ है कि इस तरीके से केंद्र में गठन होने के बाद ये फैसले जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है संदीप, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन बनेगा हमारे साथ में, आगे भी हम आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर, जहां यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी हटा सकती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए खराब परफॉर्मेंस के चलते बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, और कई जिला अध्यक्षों के पद भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मोदी सरकार के शपथ को लेकर बड़ी जानकारी, 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार के
के शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 9 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है। मोदी सरकार का शपथ ग्रहण 9 जून को संभव है। तो देखिए लगातार तारीखों का जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन 9 या फिर 8 इसको लेकर फिलहाल जानकारी अभी 9 जून को बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार के शपथ को लेकर बड़ी जानकारी, 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण संभव है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, 9 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां केंद्र में सरकार गठन के बाद समीक्षा बैठक होगी। उत्तर प्रदेश की होगी समीक्षा बैठक। चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लिया और हारी सीटों पर हार का कारण जानने का पूरा प्रयास होगा। यूपी सरकार के 16 मंत्री अपने अपने विधानसभा हारे हैं और यूपी सरकार के अधिकांश मंत्री अपने क्षेत्रों में पूरी तरीके से बेअसर दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश की हारी हुई सीटों पर विधानसभा वार अब समीक्षा होगी और कारण जानने की कोशिश होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में यह बड़ी हार की वजह क्या रही। संदीप मिश्रा हमारे साथ में। संदीप, देखिए मंत्रियों की कुर्सी पर तो खतरा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब मंथन भी होगा, समीक्षा भी होगी कि आखिर ये हार किन कारणों के चलते हुई है। देखिए बिल्कुल गरिमा, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से परफॉर्मेंस करना चाह रही थी उत्तर प्रदेश में, खास तौर पे वो देखने को नहीं मिला है। तो ये माना जा रहा है कि इस बार जो है विधानसभा वार जो है वो समीक्षा होगी। इसके साथ साथ जिस तरीके से 7 केंद्रीय मंत्री इस बार जो है लोकसभा का चुनाव हारे हैं, तो इस पे मंथन किया जाएगा। साथ साथ केंद्र सरकार की जो योजना होगी, जो धरातल पर नहीं पहुंचा पाए हैं, 10 साल के कार्यकाल की, जो प्रधानमंत्री के 10 साल का कार्यकाल रहा है, वो जनता तक पहुंचाने का उन मंत्रियों के पास में पूरी तरीके से लक्ष्य था, जिनको ये जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, लेकिन वो भी नहीं पहुंचा पाए हैं। तो शायद सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ में जो 7 केंद्रीय मंत्री जिनके हार का सामना करना पड़ा है, 2 कैबिनेट मंत्री थे उनको हार का सामना करना पड़ा है। जयवीर सिंह की अगर बात करते हैं तो मैनपुरी से चुनाव लड़े थे, वो वहां से सीट हारे हुए हैं। इसके साथ हम अगर बात करें तो रायबरेली सीट पे जो कि उद्यान मंत्री थे दिनेश प्रताप सिंह, वो वहां से रायबरेली से हारे हैं। तो ये जो हार है वो कहीं ना कहीं टीकड़ा जो है अब फूटने वाला है। और जहां तक माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है कि ऐसे अधिकारियों की जिनपे मंत्रियों को जिनको हटाने की लगातार जो कयास है वो तेज चलेगी। इसके साथ साथ जिला अध्यक्षों को हटाने की जो बात चल रही है वो सामने निकल के आएगी। तो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बदलाव की तरफ देख रही है खुद को। बिल्कुल, यानी काफी हेर फेर जो है वो होने वाला है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। लेकिन बने रहेगा, आगे भी आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चुनाव में खराब प्रदर्शन के चलते बीजेपी ने इस सबको गंभीरता से लिया और अब हार के कारणों को लेकर लगातार मंथन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां राज्यपाल ने प्रयागराज का कुलपति किया नियुक्त। आनंदीबेन पटेल ने प्रोफेसर सत्यकाम को नियुक्त किया है। यूपी राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने। प्रयागराज के नए कुलपति किए गए नियुक्त। तो प्रयागराज के नए कुलपति नियुक्त किए गए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ में संदीप मिश्रा लगातार बने हुए। संदीप, प्रयागराज के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? गरिमा, देखिए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उन्होंने जो है राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है जो कि प्रयागराज में है, यहाँ की कुलपति की नियुक्ति की गई है। यहाँ पर जो कुलपति हैं वो प्रोफेसर सत्यकाम को इस बार उनको कुलपति बनाया गया है। यानी कि जो कुलपति का पद होता है वो कुलपति का पद खाली था और यहाँ उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी लंबे वक्त से। तो इसलिए आज जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इनको नियुक्ति दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नियुक्ति दिए जाने की बात सामने आई है। प्रयागराज के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं।
और अगली खबर में लखनऊ से, जहां लखनऊ के 95 रूटों पर जल्द दौड़ेंगी 930 ई बसें। परिवहन निगम के बेड़े पर जल्द ही हाईटेक बसें शामिल कर दी जाएंगी। निगम की योजना के तहत होता है बसों का संचालन। निगम आपको बता दें कि लखनऊ से 930 ई बसों का 95 रूटों पर संचालन शुरू होगा। परिवहन निगम ने ई बसों को शामिल करने की तैयारी भी अब शुरू कर दी है। लखनऊ से बड़ी जानकारी संदीप लगातार बने हुए। संदीप, 930 ई बसें अब बेड़े में शामिल होंगी, यानी कहीं ना कहीं बड़ा फायदा आम जनता को मिलने वाला है। देखिए गरिमा, जनता को चलने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए ये फैसला लिया गया है कि लखनऊ के से 95 जो रूट हैं उनमें जो है 930 ई बसें जो है वो दौड़ाई जाएंगी। हालांकि जो इनके पास में जो डीजल बसें हैं, जो पेट्रोल बसें हैं, वो लगातार खंडहर हो चुकी हैं, उनको चलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है ई जो बसें हैं उनको दौड़ाया जाएगा, उसे हाईटेक बसों को इसमें शामिल किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत अगर बात करो, बसों का संचालन बहुत जल्द जो है वो किया जाएगा। लखनऊ में 930 बसें होंगी जो 95 रूटों को संचालन शुरू करेंगी। हम कह सकते हैं कि लखनऊ से सीतापुर अगर किसी को जाना है, तो अगर ज्यादा लंबा यात्रा नहीं है तो वहां पर जो है ई बसों के माध्यम से जो है लोग यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ वहां पर किराया भी कम होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि और जो बसें हैं उनमें किराया अधिक पड़ता है, तो इसका भी जनता को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। साथ ही साथ रूट भी आसान होगा। जिन रूटों पर अधिक बसें होंगी तो लोगों को यात्रा करने में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बसें अधिक होंगी तो लोगों को प्रॉपर तरीके से बस जो है वो मिलती रहेगी, जिससे कि उनकी रास्ता जो है वो भी सुगम होता नजर आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये हम खबर आपको बता दें, जहां पर अब 930 ई बसों को इस बेड़े में शामिल किया जाएगा, जिससे बड़ा फायदा और सुगम यात्रा अब मिल सकेगी। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि गुमटी में आग लग गई। पेट्रोल पंप के पास गुमटी में लगी आग, जलते सिगरेट फेंकने के चलते आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग बुझाई है। खागा कोतवाली क्षेत्र के नवीन मंडी स्थल की ये पूरी घटना है। पेट्रोल पंप के पास में ही गुमटी स्थल पर आग लग गई। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। फतेहपुर में पेट्रोल पंप के पास गुमटी में आग लगी। बहराइच से खबर है, एसएसबी व रुपईडीहा पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़ी मात्रा में भारतीय नोट बरामद किए गए। थाना रुपईडीहा इलाके से 62 लाख से अधिक रुपए बरामद किए जाने की बात सामने आई है, तो बड़ी रकम यहां से बरामद की गई है। बाइक सवार 2 लोगों के पास रुपयों की बड़ी खेप। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको बागपत से बताते हैं, जहां पर 2 संवाददाताकर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई है। बिजली विभाग की लापरवाही से मौत हुई है। बिना सूचना के छोड़ दिया करंट और शटडाउन लेकर जोड़ रहे थे लाइन। ग्रामीण ने संवाददाताकर्मी की मौत पर जमकर हंगामा किया है। पीएम कार्यालय तक नहीं उठने दिया शव। थाना दोघट क्षेत्र के भड़ल गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो थाना दोघट क्षेत्र के भड़ल गांव का ये पूरा मामला है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दो बिजली कर्मियों की मौत से मचा हड़कंप। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां सरकारी काम में हो रहा भ्रष्टाचार। पुलिया निर्माण में घटिया ईंट का प्रयोग। सिंचाई विभाग अधिकारियों की आंखों पर बांधी पट्टी। लाखों की लागत से सिंचाई विभाग करवा रहा पुलिया निर्माण। शिकारपुर के बरासऊ बम्बे पर हो रहा पुलिया निर्माण। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पुलिया निर्माण कराए जाने की बात सामने आई।
लखनऊ से खबर, जहां चुनाव खत्म होते ही अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर प्रदर्शन, रेडियो संवर्ग भर्ती के मामले को लेकर प्रदर्शन, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में शामिल करने की मांग, बीटेक पास अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग। सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शिकायत हमारी ये है कि हमारी जो वैकेंसी आई थी 2022 में, उसमें हमारे पास जो एलिजिबिलिटी दी गई थी उसमें डिप्लोमा मांगा गया था कुछ ब्रांचेस में, और समकक्ष लिखा हुआ था। तो समकक्ष में हमने बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं और बाकी भी हैं बीसीए एमसीए वाले भी, उन्होंने भी अप्लाई किया। तो बीटेक वालों का ने जब अप्लाई किया तो उन्होंने भर्ती बोर्ड से मेल के थ्रू, जो भी मेल दिया गया था उसके मेल के थ्रू पूछा कि क्या बीटेक एलिजिबल है। नोटिफिकेशन आया था जनवरी में 2022 में, उसके बाद मैंने खुद मेल किया था उस भर्ती बोर्ड को, तो उन्होंने कहा कि आप लोग भर सकते हैं। मैंने पूछा कि भर सकते हैं, नहीं भर सकते बीटेक वाले, तो उन्होंने कहा कि भर सकते हैं। उसके बाद हमने तैयारी करना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने आरटीए भी लगाया, उसमें भी यहाँ भर्ती बोर्ड आके पूछा गया, तो भर्ती बोर्ड ने कहा कि आप लोग अलाउ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से हमने पूरी प्रक्रिया कर ली है, तो आप लोग भर सकते हैं। तो हमने पूरा 2.5 साल मेहनत किया है। उसके बाद जब एग्ज़ाम भी दिया और उसके बाद जब IGRS लगाया, तो पहले तो इन्होंने 16 अप्रैल को IGRS लगाया था, तो उन्होंने बोला कि बीटेक अलाउ है। उसके बाद तुरंत बाद 23 अप्रैल को मीटिंग हो गई, उन्होंने बोला फिर बीटेक हटा दिया गया है कि वो जो आदेश था बीटेक को बिना आदेश के अलाउ किया। तो उसमें हमारी गलती क्या है बताइए? हमने तो 2.5 साल मेहनत किया है। ये भर्ती जनवरी 2022 की थी, मगर 2021 के 8वें सितंबर के महीने में इनकी मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में इन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि बीटेक अलाउ कर रहे हैं। मतलब नोटिफिकेशन आने के पहले ही इनकी मीटिंग ने डिसाइड कर लिया था कि बीटेक अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि इन्होंने हमको बदल दिया। इन्होंने हमको नोटिफिकेशन में उसमें IGRS में अलाउ किया, इन्होंने हमको RTI में अलाउ किया, इन्होंने हमें जीमेल, जब हमने कब 500 लोगों ने जीमेल भेजे, इन्होंने हर जीमेल हमको अलाउ किया। हम लोग तैयारी किए, एग्जाम दिए, अब हम दौड़ना शुरू किए। अचानक से 2-2.5 साल बाद ऐसा क्या प्रेशर आया डिप्लोमा वालों का, कि या किसी का क्या प्रेशर आया, इन्होंने हमको अचानक से बाहर कर दिया। हम वही मांग कर रहे हैं कि आपने हमको ऐसा क्यों किया? आप पहले हमको बता देते, 2 साल पहले बता देते। हम लोग जीमेल कर रहे थे, आप हमको अलाउ ना करते, अब आपने अलाउ कर दिया। हम लोग दौड़ना शुरू कर दिया, एग्जाम दिए, पास किए, अब अचानक से हमको बाहर कर दिया गया है। इसके हम लोग बिल्कुल से खिलाफ हैं। दोबारा इनकी मीटिंग होनी चाहिए, दोबारा इस पर फैसला लेना चाहिए, और जो सबके पक्ष में हो फैसला इनको लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले, स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है राजश्री इलायची, टशन का जश्न। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकूल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।